क्वेश्चन है आपका, चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट x इक्वल टू 1 248 डैश इंफिनिटी, व्हाट इज द फील्ड एट द ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम दिया है, कभी क्वेश्चन में 2 माइक्रोकूलम हो सकता है ऐसे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पे। तो कैसे करेंगे इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को, मैं सिंपली वो बात बता रहा हूँ, मतलब 1 माइक्रोकूलम की जगह मैं Q ले लूंगा, बाद में उसको 1 माइक्रोकूलम प्लेस कर देंगे। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आपने एक्सिस बना लिया, ये आपका ऑरिजिन हो गया। चार्जेस क्या बोला गया है, चार्ज Q बोला गया है एट x इक्वल टू 1 पे, अगला चार्ज Q बोला गया है x इक्वल टू 2 पे, अगला चार्ज Q बोला गया है x इक्वल टू 4 पे, अगला चार्ज Q बोला गया है x इक्वल टू 8 पे। तो इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं। तो नेट फील्ड एट O क्या होगा, EO नेट, ये होगा KQ बाई 1 स्क्वायर प्लस KQ बाई 2 स्क्वायर प्लस KQ बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो EO नेट क्या होगा आपका, KQ आपने कॉमन ले लिया, ये होगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 डैश डैश, ठीक है। सो EO नेट क्या होगा, KQ 1 माइनस 1/4, क्योंकि ये एक GP बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a बाई 1 माइनस r, जहां पे r कॉमन रेशियो होता है। तो ये एक GP बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो है 1/4, ठीक है। तो ये क्या आएगा, KQ बाई 1/4 यानी कि 4KQ। सो 4KQ सॉरी 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4, तो 4KQ बाई 3 ये आपका नेट फील्ड हुआ। अब Q का वैल्यू दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, तो आप 1 माइक्रोकूलम पुट कर दो, K का भी 9 × 10⁹ पुट कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास आंसर आएगा E नेट इज इक्वल टू 4 × 9 × 10⁹ K का वैल्यू लिख दिया। Q कितना दे रखा है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁶। माइक्रो आपको पता होगा 10⁻⁶, सीधा मैं लिख रहा हूं। मिली मतलब 10⁻⁻3 मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब -12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो E नेट क्या होगा 4KQ बाई 4/3 KQ 4/3 3 K और Q हमने लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 × 10⁻3, दैट इज योर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट आई होप क्लियर होगा, फोर्स बाई चार्ज होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बट ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं कैसा आप CBSE में पूछा हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस B एंड C। ये वर्टिस B एंड C हो गया आपका, B एंड C पे रखा हुआ है। Obtain expression for magnitude and direction of resultant electric field at vertex A। A वर्टेक्स पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आपको बतानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका डायग्राम दोबारा बनाएंगे। B और C पे चार्ज रखेंगे, B पे चार्ज कितना है +Q है, C पे चार्ज कितना है -2Q है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वेक्टर का भी कुछ कंसेप्ट यूज होगा, एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का कंसेप्ट तो यूज होगा ही होगा। तो आप इसे पॉज करके पहले ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिएगा। सो एज पर क्वेश्चन यहाँ पे हम +Q रखते हैं और यहाँ पे हम -2Q रखते हैं, ठीक है। ये है पॉइंट A। पॉइंट A पे +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब B की वजह से क्या होगा, अवे होगा इधर की ओर EB। अब देखिए EB का मैग्नीट्यूड होगा कितना,
EB का मैग्नीट्यूड होगा KQ बाई ए स्क्वायर। इस KQ बाई ए स्क्वायर को मैं E ले लेता हूं, तो EB E के बराबर होगा। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर फैशन, -2Q का अगर आप निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि EC, तो वो क्या होगा आपका K -2Q, बिकॉज -2Q की वजह से निकाल रहा हूं, तो K -2Q बाई ये A लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2E, -2KQ बाई ए स्क्वायर -2E होगा। नेगेटिव साइन इज फॉर डायरेक्शन, नेगेटिव साइन दिया हुआ है मतलब इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये इधर की ओर होगा। 2E डायरेक्शन तो हम नेगेटिव साइन ले ही लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इधर की ओर E है, इधर की ओर 2E है। अब इसमें क्या क्या पूछा है, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीच में नहीं लाई करेगा, बिकॉज बीच में तब लाई करता है जब दोनों फील्ड बराबर होता है। यहाँ पे नीचे वाला ज्यादा है यानी फील्ड नीचे की ओर बेंड होगा, कितना होगा वो सारा हम रिजल्ट निकालते हैं। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है और डायरेक्शन पूछा है, दोनों चीजें पूछा है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं नेट फील्ड का और फिर डायरेक्शन देखते हैं। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा टोटल। वाई 120 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री है। एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना होगा 120 डिग्री। सो नेट फील्ड ई नेट ये होगा आपका ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू 2E इंटू कॉस 120। कॉस 120 जैसा कि हम जानते हैं -1/2 होता है, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा कुछ ऐसा, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर 2E का होल स्क्वायर, सॉरी 2E का होल स्क्वायर 4E स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू 2 यानी कि 4E स्क्वायर, कॉस 120 -1/2 होता है यानी कि -2E स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपके पास 5 - 2 यानी कि 3E स्क्वायर रूट 3E स्क्वायर या रूट 3E। ये आपके नेट फील्ड का वैल्यू हुआ। रूट 3E कहीं इधर लाई करेगा, रिजल्टेंट लिखते हैं। अब हमें बताना है कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट E के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उस थीटा का वैल्यू बताना है, यानी कि लेट दिस एंगल बी थीटा। रिजल्टेंट E के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये मान लेते हैं। इस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। लेट रिजल्टेंट बी इंक्लाइंड विथ एंगल E एट थीटा। सो लेट R मतलब कि रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विथ E। तो रिजल्टेंट E के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कि tan थीटा क्या होगा, E के साथ बना रहा है तो वेक्टर के रिजल्ट को आप जानते हो, E यहां पे अकेले होगा, ऊपर 2E का साइन कंपोनेंट मतलब कि 2E साइन 120 और नीचे 2E का कॉस कंपोनेंट कॉस 120। साइन 120 आपको पता है रूट 3/2 होगा, कॉस 120 -1/2 होगा। सो इट विल बी समथिंग 2E इंटू रूट 3/2 बाई, देखिए E और ये -1/2 होगा यानी -E आएगा, यानी कि फाइनली समथिंग बाई 0 यानी कि नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी आएगा। और अगर tan थीटा इन्फिनिटी होता है इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री है, यानी कि रिजल्टेंट 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है विथ E। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड आपने नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 2। ये क्वेश्चन बेस्ड है बैलेंसिंग पे, बैलेंसिंग पे बेस्ड है। बैलेंसिंग या फोर्स या एक्सीलरेशन के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, एक चार्ज को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये कंसेप्ट हम देखते हैं एक बार। जब एक चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया ऊपर की ओर, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल Q को रखा है, तो इस Q चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर वो लगेगा QE, और जो नीचे की ओर लगेगा वो लगेगा mg। मान के चलते हैं चार्ज हमारा पॉजिटिव है, कैपिटल QE।
अगर आप चार्ज को चाहते हो कि फील्ड में बैलेंस रखे तो इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। नेट फोर्स लगेगा कितना, ऊपर QE नीचे mg, तो QE माइनस mg फॉर बैलेंसिंग QE माइनस mg इक्वल टू 0, यानी QE इज इक्वल टू mg। तो यहां से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, E पूछा है, Q पूछा है, दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। सो आई होप आपने ये कंसेप्ट लिख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम का एक ड्रॉप है जिसको हमने कुछ चार्ज दिया है। ये हवा में स्टेशनरी रखा गया है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, इसको चार्ज, इट हैज गिवन अ चार्ज। चार्ज का वैल्यू यहां पे देना चाहिए था। चार्ज हम ले लेते हैं Q इज इक्वल टू 2 मिलीकूलम। सो आप इसको एयर में स्टेशनरी रख रहे हो, यानी कि ये आपका पॉइंट चार्ज हुआ प्लस Q, ऊपर QE लगेगा, नीचे mg लगेगा। आप इसे एयर में स्टेशनरी रख रहे हो, यानी QE माइनस mg इज इक्वल टू 0, यानी कि QE इज इक्वल टू mg। हमें क्या बताना है, E बताना है। तो देखिए मास इतना, इसका कितना है, 0.1 ग्राम, 0.1 kg है, बिकॉज 100 ग्राम इज 0.1 kg। तो 0.1 इंटू जी तो 10 आएगा, और बाई चार्ज कितना है आपका 2 मिलीकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻³ ओके। सो इट विल बी 1/2 इंटू 10⁻³, यानी कि 1/2 इंटू 10⁻³। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा न्यूटन पर कूलम में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्लेट्स लगा रखे, इस प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली नीचे की ओर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख सकते हो 1 और 2 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है, और 3 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, या एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 और 2 पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और 3 नेगेटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 नेगेटिव है, और वैसे भी जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी 1 और 2 आर नेगेटिव एंड 3 इज पॉजिटिव। 3 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो 1 और 2 आर नेगेटिव एंड 3 इज पॉजिटिव। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जाता है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। तो जो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, बिकॉज देखिए डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, यानी कि QE बाई m। एक और रिजल्ट देखेंगे क्यों, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, ये एक्सेलरेशन है हमारा, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये डेरिवेशन में अभी करूंगा। सो इस केस में जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। 3 का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है तो 3 ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। सिंस चार्ज टू मास रेशियो of 3 is higher, so 3 will deflect more. डिफ्लेक्ट मोर, 3 ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें जो चीज पूछा गया है ये प्रूव करने के लिए हम वो करने जा रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा एंड ये रिजल्ट भी लिख लिया होगा, मतलब ये एक आंसर है, नेचर पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है वो QE_L²/2mvx² होगा। इसे आप पहले पॉज करके ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिएगा। सो देखिए हमारे पास पहले एक प्लेट्स है इस तरीके से, ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं
और नीचे नेगेटिव ले लेते हैं। जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो मान लेते हैं नेगेटिव है, माइनस क्यू है, तो वो सीधा ना जाकर वो कुछ इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट होगा। आपको बताना है कि ये जो पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्शन है, y जो डिफ्लेक्शन है वो y डिफ्लेक्शन QEL² बाई 2mvx² के बराबर होगा, जहां पे L जो है L इसका लेंथ है और Vx वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले x डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन होगा? कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर y डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन या फोर्स जो है यानी कि एक्सीलरेशन केवल y डायरेक्शन में होगा। तो y डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? Fy, मतलब कि फोर्स इन y डायरेक्शन कितना लग रहा है? QE लग रहा है, QE माइनस साइन इज फॉर डायरेक्शन, फोर्स QE के बराबर होता है तो QE लग रहा है। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से एक्सीलरेशन कितना आएगा? फोर्स बाय मास एक्सीलरेशन हुआ, यानी कि QE बाई m, ये आपका एक्सीलरेशन हुआ। इस एक्सीलरेशन की वजह से डिफ्लेक्शन मान लेते हैं y है, तो y क्या होगा? y इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ a/t²। बट द प्रॉब्लम इज हमें t नहीं पता है, बाकी सब चीज पता है। uy 0 होगा बिकॉज y डायरेक्शन में इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। टाइम, तो देखिए टाइम होता क्या है? टाइम होगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? L है, वेलोसिटी Vx है, तो L बाई Vx, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी ये टाइम है। तो y क्या होगा आपका? y होगा 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay यानी कि QE बाई m इंटू L बाई Vx का होल स्क्वायर। सो ये क्या बन के आएगा? y इज इक्वल टू हाफ QE हाफ QE लिखते हैं ऊपर सीधे, नीचे 2 QEL² बाई 2mvx², जो कि प्रूव करने को बोला गया था। QEL² बाई 2mvx² जो प्रूव करने को बोला गया था वो हमारा आंसर आ चुका है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको।